नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 5.1 के पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। तो पहले क्वेश्चन का 4 पार्ट दिया हुआ है, उन्हें हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि चारों जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, यह पहले का पहला जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये AP है और AP है तो क्यों, ये हमें इसमें सिद्ध दिखाना है। तो जैसा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब कह रहा है कि अगर टैक्सी से अगर हम 1 किलोमीटर की ओर यात्रा करेंगे तो उसका किराया 15 रुपये हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर हम 1-1 किलोमीटर बढ़ाते जाएंगे तो प्रत्येक अगले किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये हो जाएगा। तो जैसा क्वेश्चन में दिया गया उसको हम नोट लिखते हैं कि 1 किलोमीटर के लिए किराया बराबर 15 है। तो 1 किलोमीटर के बाद किराया बराबर दिया हुआ है 15 रुपये। अब 1 किलोमीटर से अगर ज़्यादा जा रहे हैं, मान लीजिए अगर हम 2 किलोमीटर जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर के बाद किराया हो जाएगा 15, पहले किलोमीटर का 15 और उसके बाद प्रत्येक किलोमीटर का 8 दिया हुआ है, तो 15 में हम 8 जोड़ देंगे तो 15 और 8 हो जाएगा 23 रुपये। अब उसके बाद अगर हम मान लीजिए अगला किलोमीटर 3 किलोमीटर तक अगर जा रहे हैं तो 3 किलोमीटर का किराया, 3 किलोमीटर के बाद का किराया, तो जैसा कि पहले किलोमीटर का किराया 15 है, फिर उसके बाद प्रत्येक 1-1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये है, तो 1 किलोमीटर का 15, फिर अगले 1 किलोमीटर का 8 रुपये, फिर अगले 1 किलोमीटर का 8 रुपये, 1, 2, 3 किलोमीटर हो गया ये। तो ये हो जाएगा 8, 8, 16 और 16 और 15 बराबर हो जाएगा 31। इसी तरीके से अगर हम एक बार और ले जाते हैं चौथे स्थिति तक, मान लेते हैं 4 किलोमीटर का किराया। तो 4 किलोमीटर का किराया, ये सब आप लिख लीजिएगा, मैं ऐसे टाइम कम लगे इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो प्रथम किलोमीटर का किराया 15, 4 किलोमीटर तो 4 बार किराया लिखा जाएगा। पहले किलोमीटर का 15 हो गया। अब उसके बाद जितने किलोमीटर गाड़ी जाएगी उसके लिए 8 रुपये लगेगा, तो 15 + 8, फिर तीसरे किलोमीटर का 8 और फिर चौथे किलोमीटर का 8, तो बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और 24 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 39। ठीक है, तो इन सभी से हमें जो ये श्रेणी बन रही है किरायों का 15 रुपये, 23 रुपये, 31 रुपये, 39 रुपये, तो इससे प्राप्त किराया सूची बराबर हो जाएगा 15, फिर 23 है, फिर 31 और आगे का 39। तो जैसा कि समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि इसमें A होता है, पहला पद A और उसके बाद के पद इसमें हम एक सर्वांतर D जोड़ के ज्ञात करते जाते हैं। तो पहला पद यहाँ पर हम देख रहे हैं A बराबर तो 15 हो जाएगा, लेकिन फिर हमें D निकालना है, मतलब कि इन सभी के बीच सर्वांतर, मतलब सभी के बीच जो अंतर रहना चाहिए वो समान रहना चाहिए। ठीक है, तो 15 पहला ये इसको माने अगर ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो 15 से 23 तक जाने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है, प्लस का 8। फिर 23 से 31 तक जाने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ पड़ रहा है, 8। फिर 31 से 39 तक जोड़ने के लिए इसमें जाने के लिए हमें 8 जोड़ना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से आगे ये श्रेणी चलती जाएगी
और A1 A2 A3 सबका मान आता जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो D का मान है वो 8 है और सभी पदों में ये समान है। जो सभी पदों में समान है। तो जब सर्वांतर सभी पदों में समान है, क्योंकि 8 जो सभी पदों में समान है, इसलिए यह AP की सूची हो जाएगी। यह सूची AP है, क्योंकि A आ रहा है 15 और सभी का 8 जो पर सर्वांतर आ रहा है 8 जो है सभी का सर्वांतर बराबर आ रहा है, तो इसलिए ये सूची जो है समांतर श्रेणी हो जाएगी। और इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। आशा करता हूँ बताया गया सवाल आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।